अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सबसे बड़ी खबर जहां पर जनरल आसिम मुनीर साहब को आज बतौर फील्ड मार्शल तीनों अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। दूसरी तरफ अपने ही गिरा रही हैं नशेबन पे बिजलियां। ये ऐसे अपने हैं जो अपनों की सफ में खड़े होकर दुश्मनों से बदतर काम कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अगर ऐसे अपने जो हैं आपके सफ में खड़े हों तो आपको फिर किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने बनने का नाटक करके आपको ही पीछे से खंजर मार रहे हैं। ये बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें हैं। आज आपने वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको पता चले कि अगर कोई गलत आपकी सफ में आ जाए तो किस तरह से आपकी बैंड बजाने की कोशिश करता है और बजा भी देता है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुक्तदरा की तरफ से क्या ये बयानिया बनाया जा रहा है कि DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, यानी कि वो जो कुत्ते वाली कहानी थी जिस पर पूरी स्टोरी सुनाई गई, फिर जो मामला हुआ वो उनकी जानिब से उसका सयाको सबाक वो नहीं था जो इस वक्त जो है बताने की कोशिश की जा रही है या लोग जो हैं वो फैलाने की कोशिश की जा रही है या कर रहे हैं। तो वो कुत्ते वाली कहानी आप सबको पता है कि जो KPK वाले हैं, कल इतना बड़ा जलसा हुआ और वो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप हमारे CM को कुत्ता समझते हैं? क्या आपने पख्तूनों को, हमें, हमारे CM को कुत्ता बना के रख दिया है? अब अंदर से जी इनके अपने ही इस बात को बिला वजह जो है उछालते हुए उस कुत्ते वाली बात पे मोहर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि बात आई गई होकर ख़त्म हो सकती थी। बात को कहते हैं कि आप रिड़के जा रहे हैं, रिड़के जा रहे हैं। रिड़कता तभी है, वही है जो चाहता है कि बात का बतंगड़ बने, जो चाहता है कि मामला रत्फा दफा ना हो, जो चाहता है कि उंगलियां उन पे उठाई जाएं जिन पर वो उठवाना चाहते हैं। जैसे कल आप देख लें नेशनल टेलीविजन पे बैठ गए जो फैसल वाडा साहब है। आप सबको पता है कि फैसल वाडा साहब जो है किन के बदले तस्वुर किए जाते हैं। फैसल वाडा की जानिब से कहा गया कि मैं जो है कहूँगा कि टॉमी 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 टॉमी, और फिर टॉमी जो है वो मेरी बात सुनेगा। आप सबको पता है कि टॉमी किसको कहते हैं। आप सबको पता है कि वो ये बात वहाँ पे बैठ के क्यों कर रहे हैं, किसको सुनाने के लिए कर रहे हैं। फिर तलाल चौधरी साहब जी, उनका भी एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि DG ने कहा बिल्कुल ये वही हैं, ये टॉमी ही हैं और ये टॉमी ही रहेंगे। यानी कि आप बात का बतंगड़ बना रही हैं, आप जो है बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को ख़त्म करने की बजाय आप नाम ले लेके जो शायद उन्होंने कहा भी ना हो, शायद उनकी बात का मकसद भी ना हो, लेकिन ये उसको मकसद बना के उनके मुंह में डालना चाह रहे हैं। यानी कि उनके मुंह में कुत्ते वाली बात डाल के कि भाई उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये कहानियां सुना रहे हैं। अब ये गंदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी अजीब सी बात है कि जान के तो नहीं कहा गया होगा, लेकिन ये बार बार जो है उनके मुंह में डालकर ये कहानी सुनाने की कोशिश करें कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था और ये बात गोल मोल करके ख़त्म कर देने वाली बात थी। किसी के भी एहसासात को मजरू करना या ये जान के मजरू कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। अब जो है KPK के लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में भी हैं और वो इस बात को जो है पसंद भी नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंतहाई गलत किस्म की चीज़ है। फिर फैसल वाडा साहब, वो आपको पता है कि बड़ा कुछ बोल जाते हैं। उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने कहा कि आज से तरक्की का सफ़र शुरू होने वाला है। आप सबको पता है कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। सबसे बड़ी खबर जनरल आसिम मुनीर साहब को आज बतौर जो है फील्ड मार्शल गार्ड ऑफ ऑनर तीनों अफवाज की जानिब से दिया जाता है। तो आज बाकायदा उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। फैसल वाडा यहाँ पे कहते हैं कि आज से तरक्की का सफ़र जो है वो शुरू होने वाला है। तो आप जो पाकिस्तान की आवाम है, PTI वाले भी सब लोग जो है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर सवाल किए जा रहे हैं तो पहले क्यों नहीं हुआ, पहले भी 3-4 साल जो है इसका हिसाब कौन देगा। अब ये समझने की ज़रूरत है कि अगर तरक्की का सफ़र जो है अब जो कहते हैं कि आज से तरक्की का सफ़र शुरू होता है, अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक आगे 3-4 साल तरक्की नहीं होती, तो पहले तो लोग कहते थे कि अगर तरक्की नहीं हुई तो फिर गवर्नमेंट को पकड़ के जो है रगड़ा जाता था, गवर्नमेंट पे जो है सवालिया निशान उठाते थे। अगर कहीं पर जो है काम नहीं होता था फिर कभी CM को पकड़ा जाता था, कभी वज़ीर आज़म को कहा जाता था, कभी जो भी मामला जिस बंदे की जो फील्ड रेलिवेंट होती थी उसको पकड़ के जो है लोग अच्छा खासा तुनते थे और उसके लिए बड़ा अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तो आज फैसल वाडा जो कह रहे हैं कि अब आज से तरक्की का सफ़र शुरू होगा, क्योंकि जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब आज बतौर फील्ड मार्शल जो है वो बन चुके हैं और अब आज से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई मामला सही नहीं होते आगे चल के तो फिर गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है फैसल वाडा की जानिब से। तो उसमें फिर क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ लेना देना जो है वो यहाँ पर है। यानी कि अब क्या फैसल वाडा जो
ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तरक्की नहीं होती है तो फिर गवर्नमेंट फेल नहीं होगी, गवर्नमेंट के जो बंदे होंगे वो फेल नहीं होंगे, फिर इनकी बातें तो डायरेक्ट कहीं और ही जो है ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीब लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार तो सुना है, लेकिन ये कहते हैं अपने ही गिरा रहे हैं, नशेमन पे बिजलियाँ बलडोज़र पता नहीं क्या क्या गिरा रहे हैं। फिर सुहेल वड़ाई साहब इस पर और कहानी सुना देते हैं, उनका कॉलम, वो कॉलम लिखते हैं कि वो कहते हैं, उसमें लिख रहे हैं कि जी मुक्तदरा ने शायद नून लीग को कन्विंस किया है तहरीक इंसाफ और पीटीआई के खात्मे के लिए। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि नून लीग तो बेचारी नहीं चाहती थी, नून लीग तो बेचारी है, वो नहीं चाहती थी कि कहीं से भी जो है किसी भी सियासी जमात का खात्मा हो, ना पीटीआई का खात्मा वो चाहते थे, ना इमरान खान का खात्मा चाहते थे। तो वो कहते हैं जी मुक्तदरा की जानिब से उनको कन्विंस किया गया। ये मैं नहीं कह रही भाई, ये सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं, ये इन्हीं के अपने बंदे जो हैं ये कहानियां सुना रहे हैं। ये आम बंदा तो ये चीज़ें सोच भी नहीं रहा, आम बंदे की तो अकल शऊर में ये बात नहीं है। आम बंदा तो बेचारा कुछ कहने से पहले ही 1000 बार डर के सोचता है कि हमने ये कह दिया तो भाई हमारा क्या हाल होगा। तो ये लोग कह रहे हैं जो इनके अपने बंदे समझे जाते हैं। तो फैसल वड़ाई साहब कॉलम में लिख रहे हैं ये सारी की सारी कहानी कि मुक्तदरा ने शायद नून लीग को ही कन्विंस किया है। अब अजीब बात है, क्या कहना चाहते हो भैया? मतलब आप भैया कहना क्या चाहते हो कि नून लीग नहीं चाहती थी कि पीटीआई और इमरान खान का खात्मा हो? नून लीग क्या नहीं चाहती थी कि किसी भी सियासी जमात का खात्मा हो? तो ये नून लीग को बेचारा बनाकर सामने रखने की इन्होंने आज कोशिश की है। दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये जो माइनस इमरान खान ये क्या है? आप माइनस कर तो चुके हैं कि वो जेल में है, 2-2.5 साल से वो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन अंदर से उसने इलेक्शन भी जीता, अंदर से ही जो है वो कहता है खंबे को वोट दो, तो अवाम खंबे को वोट देते हैं। इमरान खान से मुझ समेत करोड़ों लोगों को करोड़ इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। हम नहीं भी समझते, लोगों को ये बात पता है कि इमरान खान उन करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन है, उन करोड़ों लोगों की उम्मीद है जिन्होंने इमरान खान के जेल में होते हुए जाकर उसके नाम पर जिसको भी उसने खड़ा किया, चाहे खंबे को खड़ा किया उन्होंने लोगों ने जाके वोट दिया। तो वो लोग डेफिनेटली जो है इमरान खान से प्यार करते हैं, तो आज भी उससे प्यार करते हैं। तो जिसने उसको वोट डाला है और इमरान खान जिस तरह से खड़ा हुआ है, लोग बहुत अच्छे से जान देंगे वो खड़ा हुआ है। जैसे ही लोगों को ये उम्मीद है, आज भी ये उम्मीद है, सिस्टम पे उम्मीद है, इस सारे निज़ाम पे लोगों को उम्मीद है कि इमरान खान भागा नहीं, उसने एनआरओ नहीं लिया, वो यहाँ से जो है वो 9-2-11 नहीं हुआ, वो अंदर बैठा हुआ है। तो लोगों को ये उम्मीद है, ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने इमरान खान को जो है वो वोट दिया है। मुझ समेत करोड़ों लोगों को इमरान खान से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि इमरान खान लोगों की उम्मीद नहीं है तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये सरासर गलत है। आप देखें कि लोगों का आज भी सिस्टम पर ये उम्मीद, ये इकरार, ये मानना है कि इमरान खान इसी सिस्टम में हर चीज़ को फेस करके बाहर आएगा, बाहर भी आएगा, दोबारा खड़ा भी होगा, दोबारा इलेक्शंस भी लड़ेगा, दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेगा। तो आप जो माइनस की कहानी इस वक्त सामने आ रही है, लोगों के लिए एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को इमरान खान की वजह से इस वक्त सिस्टम पर यकीन है। तो वो सिस्टम पे यकीन ख़त्म हो जाएगा अगर लोग जो हैं वो इस चीज़ को अब जिस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये बात तो सबको माननी पड़ती है, लोग मानते भी हैं कि इमरान खान बहुत सारे लोगों के दिलों में धड़कता भी है, लोग उससे भी प्यार भी बहुत करते हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।